Hello bachcho, let's see this question, and the question says what is the latitudinal extent of India and what are its implications. Question कह रहा है कि latitudinal extent क्या है इंडिया की, हमको वो बतानी है कितनी है बेसिकली, कहाँ से कहाँ तक है एंड उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके वजह से जो इफेक्ट्स हैं वो क्या है. और वी हैव सिमिलर क्वेश्चंस इन और कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने देखा यहाँ पे वही है. एंड हाउ इज द लैटिट्यूडनल स्प्रेड इन इंडिया एडवांटेजेस टू हर स्टेट 2 पॉइंट्स. तो इसमें हमको दो एडवांटेज बताने हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का, जो इंडिया के उसके 2 पॉइंट्स हमको बताने हैं. सो फर्स्ट लेट्स सी दी की कॉन्सेप्ट हियर. की कॉन्सेप्ट में हम डिफाइन करेंगे लैटिट्यूड को. सो बेसिकली लैटिट्यूड्स होते हैं इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस on the globe that run from east to west. तो बेसिकली लैटिट्यूड होता है ग्लोब में हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं ये, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करते हैं बेसिकली. सो पहला क्वेश्चन का पार्ट ये है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हमको बताना है. तो हम मैप भी ड्रॉ कर लेंगे और उसमें हम देख लेंगे इसको कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है. फॉर एग्जांपल ये मैप है इंडिया का. सॉरी मैंने थोड़ा कम अच्छा बनाया, इसको मैं दोबारा बनाया. तो ये इंडिया हमको बताना है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. हम जैसे जानते हैं लैटिट्यूड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, जैसे लाइक ये ग्लोब में जा रही है तो ये हमको ये एक्सटेंट बताना है ये क्या है. तो ये जो साउथ में है इंडिया के और ये नॉर्थ में है, तो जो इसका लैटिट्यूड का मेजरमेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और इसका है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है जो कि हमने पहले पार्ट के क्वेश्चन को आंसर कर दिया है. हमको बताना था इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है. तो वो 8 डिग्री, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है. अब नाउ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या है इसके. अगर इम्प्लीकेशंस की बात करें, फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर के फॉर एग्जांपल जो लैटिट्यूड्स होते हैं बेसिकली इनका दे डिटरमाइन द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर ये ग्लोब है, मैं ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ, ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 90 डिग्री है. तो जैसे कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा गर्मी, क्योंकि यहाँ पे सन जो है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे रेज उसकी जाती हैं डायरेक्टली, ये सन है तो सन की यहाँ पे रेज डायरेक्टली आती है, तो इसलिए गर्मी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है. ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट होता है. यहाँ पे सन रेज देख रहे हैं आप, स्लैंटिंग रेज है, तिरछी होके जा रही है. इस वजह से यहाँ पे क्या है, कोल्ड है, हॉट बिल्कुल नहीं, गर्मी बिल्कुल नहीं. तो लैटिट्यूड की वजह से क्या हो रहा है, लैटिट्यूड यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 23 डिग्री हुआ, 60 हुआ, फिर 90 हो गया ऐसे. तो हमसे ये पता चल रहा है कि जो लैटिट्यूड 0 है, 0 करीब है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है. जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है वहाँ पे ठंडी बढ़ जाती है. तो पहला इम्प्लीकेशन क्या है
कि यहाँ पर इंडिया के जो साउथ में है, जो यहाँ पे 8 डिग्री के करीब है, यहाँ पे क्या होगा, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड वेट, सॉरी, वेरस यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होगा, और यू कैन से लेस हॉट कंपैरेटिवली। तो पहला इम्प्लीकेशन ये होगा कि द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया, will get more heat, will get more heat, क्योंकि वहां पे इक्वेटर में सन से रेज होती हैं, डायरेक्टली पड़ती हैं, जैसा हमने बात किया, ग्लोब में हमने देखा। इसका सेकंड इम्प्लीकेशन क्या होगा, अब क्योंकि बिकॉज सन से रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं इक्वेटर पे, तो वहां पे जो डिफरेंस है, जो डे और नाइट है ना, इक्वेटर पे डे और नाइट है, इसकी जो ड्यूरेशन है ये ऑलमोस्ट सेम है। कहां पे, इक्वेटर के नजदीक, नियर इक्वेटर। मतलब इंडिया के सदर्न पार्ट की बात करें, करीब यहाँ पे जो होगा ना, मतलब जो ड्यूरेशन होगा, डे एंड नाइट सिमिलर होंगी। अगर 12 घंटे के डे है तो 12 घंटे का नाइट भी होगा। लेकिन हम जैसे जैसे दूर जाएंगे इक्वेटर के, लैटिट्यूड हम जैसे बढ़ेंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो डे और नाइट में वेरिएशंस इंक्रीज हो जाएंगे। सो वेरिएशंस will increase as we go northwards. So हमने समझ लिया इम्प्लीकेशन, पहला 2 पॉइंट हमने समझा, 2 इम्प्लीकेशन हाईलाइट कर देता हूँ। पहला ये कि साउथ इंडिया क्या होगा, उसको ज्यादा गर्मी, ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा सनराइज वहां क्योंकि डायरेक्ट पड़ रही है। सेकेंड हमने बात की कि जो डे एंड नाइट है ना, वो इक्वेटर के करीब, नियर इक्वेटर जो है ना, ड्यूरेशन सेम है डे एंड नाइट का, लेकिन जैसे हम नॉर्थवर्ड जाते हैं तो इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली हमने की कॉन्सेप्ट देख लिया, लॉन्गिट्यूड को, लैटिट्यूड को डिफाइन कर दिया, और हमने यहाँ पे लैटिट्यूड का एक्सटेंड भी देख लिया। सो हमने अपने क्वेश्चन को पूरा देख लिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।